भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर थे। नोट: भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों को तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। नोट: हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी के उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान का निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा N माधवराव, BL मित्र के स्थान पर N माधवराव, सातवां DP खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामोचारी को सदस्य बनाया गया। नोट: संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी।
जिनमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951 से 1952 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। पहला, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। दूसरा, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तीसरा, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थीं। पहला, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। संविधान सभा की महिला सदस्य। पहला, अम्मू स्वामीनाथन। दूसरे, एनी मैस्करीन। तीसरा, बेगम एजाज रसूल। चौथा, दक्षयानी बेल्यादून। पाँचवा, जी दुर्गाबाई। छठा, हंसा मेहता। सातवां, कमला चौधरी। आठवां, लीला रे। नौवां, मालती चौधरी। 10वां, पूर्णिमा बनर्जी। 11वां, रेणुका राय। 12वां, सरोजनी नायडू। 13वां, राजकुमारी अमृता कौर। 14वां, सुचेता कृपलानी। 15वां, विजय लक्ष्मी पंडित। टोटल महिला सदस्य 15 थी। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 ईस्वी।
जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री। बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। जॉन मथाई, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। सी राजगोपालचारी, शिक्षा मंत्री। C.H. भाभा, कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री। राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली, रेलवे मंत्री। जगजीवन राम, श्रम मंत्री। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946। लियाकत अली खां, वित्त मंत्री। I.I. चुंदरीगर, वाणिज्य मंत्री। अब्दुल रब नस्तर, संचार मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि। बंगाल SCF चीफ, विधि मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। गजांतर अली खां, स्वास्थ्य मंत्री। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना व प्रसारण, राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन मंत्री। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, विधि मंत्री। जगजीवन राम, श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य मंत्री। C.H. भाभा, वाणिज्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई, संचार मंत्री। R.K. षणमुगम शेट्टी, वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। B.N. गाडगिल, कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री।